गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या सीखेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो मेरी भाषा में जान लीजिए कि प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। कैसे? तो 5 मिनट ध्यान दीजिए। ओके, यस सर। एक तरफ आप समझ लीजिए PN मतलब हाँ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन के तौर पर आप जान लीजिए सिवान। सिवान एक जगह का नाम है, तो प्रॉपर नाउन है कि नहीं? प्रॉपर नाउन है। बिहार एक जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? है। इंडिया एक जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है या नहीं है? प्रॉपर नाउन है। ओके, अब क्या जानना है कि प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को याद रखिएगा। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, सिवान, बिहार, इंडिया। अब इसी से बनेगा क्या चीज? प्रॉपर एडजेक्टिव। तो इसको भी शॉर्ट में लिख दें, P एडजेक्टिव। ठीक है। तो अब कैसे बनेगा सिवान से? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सिवान में आई लगा दीजिए, सिवानी माने सिवान के रहने वाला। बिहार से बना दीजिए बिहारी मतलब बिहार के रहने वाला। समझ रही है? जैसे इंडिया से बना दीजिए हाँ इंडियन मतलब इंडिया के रहने वाला। कंसेप्ट क्लियर? तो क्या बना बाबू कि प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हमने बनाया सिवान से सिवानी, बिहार से बिहारी, इंडिया से इंडियन, पाकिस्तान से पाकिस्तानी, जापान से जापानीज, अमेरिका से अमेरिकन, चाइना से चाइनीज और गोरखपुर से गोरखपुरी। समझ मारिए ना, गोरखपुर से गोरखपुरी। देखिए कहते हैं लोग कलकतिया, ये कलकतिया हुए हैं, तो कलकतिया क्या हो गया? हाँ, तो कलकतिया क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? हाँ, कलकत्ता के रहने वाला। समझ मारिए ना। उसी तरह से एक और फैक्ट आप लोग को बताने जा रहे हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल फैक्ट है। क्या है ये? जो है G फॉर ग्रामर और A फॉर फैक्ट। ये अभी हम लोग क्या जान रहे थे? ग्रामेटिकल फैक्ट। ओके, और थोड़ा सा एक चीज और आप लोगों से हम चर्चा करना चाहेंगे। एक चैप्टर आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या आता है? हाँ, एडजेक्टिव तो आप लोग समझ रहे हैं और नंबर भी समझ रहे हैं। नंबर मतलब होता है संख्या। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ अलग चीज बताएंगे आप लोग को। ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो यहां पर जान लीजिए कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है। नंबर माने क्या समझे आप? संख्या। तो जैसे कह दीजिएगा कि सम, फ्यू, 10, 20 और इसके बाद क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? नाउन आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? नाउन आएगा। ETC अब समझ लीजिए, जैसे 10, 20 आ गया तो 30, 50 कुछ भी आ सकता है। संख्या बतलाने वाला वर्ड। तो ये संख्या बतला रहा है कि नहीं? तो देखो तो नंबर हो गया कि नहीं? ये संख्या बतला रहा है ना। लेकिन दो तरह के संख्या यहां पर आपको पता चल रहा है। पता है क्या? यहां पर सम और फ्यू, और यहां पर 10 और 20। ठीक है। क्या? तो यहां पर समझिए, जैसे कहिएगा, यहां नाउन कह रहा है ना, तो जब कहिए कि सम बुक्स,
क्या कहिएगा? सम बुक्स। ध्यान दीजिए क्या मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। 50 किताब पढ़ेंगे तो नहीं मिलने वाला। जैसे अगर आप कह देता है ऐसे कि सम बुक्स, ठीक है, या सम बुक्स के जगह पर सम बॉयज भी कह सकते हैं, सम टीचर्स, सम डॉक्टर्स, मतलब कुछ कोई भी नाउन आप रख सकते हैं। कोई नहीं रखना है, कॉमन नाउन रखना है, कॉमन नाउन जिसका सिंगुलर से प्लूरल बने, राइट। चलिए आप रख सकते हैं, मटेरियल नाउन भी रख सकते हैं, लेकिन वो इसमें नहीं आएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में नहीं आएगा। चलिए और फ्यू के बाद भी आप रख सकते हैं ना ऐसे कि फ्यू बुक्स मतलब कुछ किताबें, फ्यू लीडर्स, फ्यू स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है ना। उसी तरह से अब 10 जो कह रहा है ना, तो आप कह सकते हैं ऐसे कि 10 बुक्स कह सकते हैं ना, 20 बुक्स कह सकते हैं ना, 20 बुक्स। तो 10 बॉयज भी तो कह सकते हैं ना, 10 टीचर्स भी कह सकते हैं, 10 लीडर्स भी कह सकते हैं, 20 जो है बॉयज भी कह सकते हैं, 20 गर्ल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ईटीसी कर देना यहाँ पर सबके सामने, ईटीसी आप समझ लो। हम समझाना क्या चाहते हैं उस चीज़ को समझो आप लोग। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, साहिल बताएंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। पहले सवाल करूँगा, यहाँ कह रहे कि 10 बुक्स, ये तो स्पष्ट हो गया कि आई हैव 10 बुक्स, 10 किताबें हैं। लेकिन जब कहे कि आई हैव सम बुक्स, तो पता चल रहा है कि कितनी किताबें हैं, नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो यहाँ पर मैं लिखाया हूँ कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये 2 तरह के हो जाते हैं। कितने तरह के हो जाते हैं? 2 तरह के। एग्जाम्पल में मैंने दोनों बता दिया। अब वो 2 तरह के कौन कौन होते हैं ध्यान दीजिएगा, खासकर जो है जो लोग तैयारी करने वाले लोग हैं। जैसे कौन कौन 2 तरह के हो जाएंगे, तो एक तरफ इधर समझ लीजिए। एक हो जाएंगे, ठीक है ना, डी एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और दूसरा हो जाएगा IN एडजेक्टिव ऑफ नंबर। IN के जगह पर आप आई लिख लीजिए, सिर्फ क्या लिख लीजिए? आई लिख लीजिए। कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए D फॉर डेफिनिट, D फॉर डेफिनिट, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। D फॉर डेफिनिट यानी कि डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब निश्चित, जिससे पता चल जाए संख्या की। तो यहाँ संख्या की पता चल रहा है ना, 10 बुक्स, 10 बॉयज, 20 बुक्स, 20 बॉयज, ठीक है। चूंकि ये भी तो नंबर का बोध करा रहा है, चूंकि यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही तो कह रहा है, तो 10 से भी नंबर का पता चल रहा है, 20 से भी पता चल रहा है, लेकिन डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का पता चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? डेफिनिट। जैसे वहाँ पर जो लिखे ना 10 बुक्स, तो क्या हो जाएगा? ये डेफिनिट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 10 बुक्स क्या हो गया? डेफिनिट हो गया। 20 बुक्स क्या हो गया? डेफिनिट हो गया। आप 100 बुक्स भी कह सकते हैं, 100 बॉयज कह सकते हैं, 100 गर्ल्स कह सकते हैं, समझ में आ रही है? अब यहाँ कर रहे कि आई फॉर इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है? जिससे संख्या का बोध तो हो, लेकिन ये ना पता चले कि कितनी संख्या में है। जैसे कहिएगा सम बुक्स, तो कितनी संख्या में बुक है पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। जैसे कहिए फ्यू बुक्स, पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो ये हो जाएगा इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे बताइए, फ्यू बुक्स क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। या यहाँ पर सम भी हो सकता है, सम बुक्स जो ऊपर हम लिखे हुए हैं सेम उतार रहे हैं। कैसे क्लियर हो रहा है? अब अगर कोई आपसे पूछता है कि नंबर जो है माना एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है, तो बताएंगे ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब संख्या, ठीक है। और संख्या में क्या? संख्या 2 तरह का बताने वाले हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एक डेफिनिट है, एक इनडेफिनिट, ठीक है ना, जो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर। एडजेक्टिव का एक और खासियत है कि नाउन के साथ आता है। किसके साथ आता है? नाउन के साथ आता है। जैसे अगर आप रट्टा मार लीजिएगा कि सम एडजेक्टिव है, फ्यू एडजेक्टिव है, 10 एडजेक्टिव है, 20 एडजेक्टिव है, तो बिल्कुल गलत बात है। पता है क्यों?
अगर ऐसे अगर आप सेंटेंस बना देते हैं, रोशनी ध्यान देना, जैसे अगर आप कह देते हैं कि सम आर हैप्पी, मतलब कुछ लोग खुश हैं, ठीक है। अब तब कहिए कि सर तो बताए हैं, संजीव सर बताए कि सम क्या है, हाँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। कौन है एडजेक्टिव ऑफ नंबर है? हाँ इनडिफिनिट। तो देखो इनडिफिनिट यहाँ है ना, ऐसे आप बोलने लगोगे तो कंसेप्ट क्लियर करना है। सम के बाद जब नाउन आता है तभी जाके एडजेक्टिव का काम करता है। अगर सम के बाद अगर वर्ब आ जाए, जैसे यहां वर्ब आया है, तो ये जो है सम क्या है, ये प्रोनाउन है बाबू। क्या है? प्रोनाउन है। चूंकि नाउन के जगह पर आने वाला सब प्रोनाउन कहलाता है। तो कह रहे कि सम आर हैप्पी, मतलब कुछ लोग खुश है। तो सम लोग के लिए आया है ना, पीपल के लिए आया। पीपल क्या है? नाउन है। और नाउन के बदले आने वाले शब्द ही तो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो सम क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अब प्रोनाउन में पूछा जाएगा कौन सा प्रोनाउन है, तो याद रखना है ये कौन सा प्रोनाउन है, नहीं मालूम है तो कंफ्यूजन में रहने दो, ताकि कल आप लोग क्लास करोगे, रेगुलर करोगे, ठीक है। और परमानेंट जुड़ने के लिए क्या कर दो, ये फैक्ट समझ में आ गया सबको? परमानेंट जुड़ने के लिए हाँ यहीं पर चले आना है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव सिवानी। यूट्यूब पर जाना है, सब्सक्राइब कर लेना है, प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड कर लेना है, आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। और यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं होना है, सब हथियार पास में होना चाहिए, ठीक है। पता नहीं दुश्मन कहाँ से अटैक करे कौन जानता है। मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी होनी चाहिए और आपके पास ये किट भी होनी चाहिए। तो आपको पास, आप लोग के पास तो है ऑलरेडी सबके साथ। आप लोग के पास नहीं होगा तो बस कॉल करना है, नीचे नंबर देख रहे हैं ना, ये 2 नंबर यहाँ है, 1 नंबर यहाँ है, फैमिली पैक, वो भी फैमिली पैक। और इसमें कितना 5 बुक्स, 0 to हीरो और किट। किस चीज़ का? तो अंग्रेजी बोलने वाली, स्पोकन और ग्रामर की, मतलब सब चीज़ व्यवस्था है, सब हथियार रखिए। सही है गलत? हाँ, मतलब शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। ये कब हो सकता है? जब सब हथियार होगा। राम का नाम सुने हैं ना, तो राम सिर्फ लिख पर चल रहे थे, और कृष्ण का नाम सुने हो ना, वो बिना लिख से चल रहे थे। समझ रही है ना? मतलब कृष्ण को सब आता था, दंड भेद, साम भेद, दंड सब आता था। कैसे मानोगे? मतलब सिर्फ गांधी जी का पुजारी बनने से काम नहीं चलेगा। भगत जी का पूजा, भगत सिंह का कौन पूजा करेगा? सुखदेव का कौन करेगा? राजगुरु का कौन करेगा? समझ मारिए ना? अब सिर्फ जो है गांधी जी का पूजा करोगे कि इस गाल पर मार दिए ना, अब इस पर भी मार दिए, तो पता चलेगा सब पीटते रहेगा सब, ठीक है ना। एक मूवी आई थी इंडियन, देखे है ना, उसमें सनी देओल कहते हैं कि देखो हम गांधी जी को भी पूजते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद को भी पूजते हैं, तुम्हें चुनना है कि किसकी भाषा तुम समझोगे। हमें गांधी के स्टाइल में आना पड़ेगा या चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में, ठीक है। तो बाबू लाइफ इतनी आसान नहीं है जितना कि आप समझते हैं, ठीक है ना। आज जो लाइफ को पढ़ लिया ना, जिंदगी को पढ़ लिया, उसको दुनिया के कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ बहुत कुछ सिखा देता है, ठीक है। एक मेरा सेंटेंस है, याद रखना लोग, कि मैन इज द स्लेव ऑफ सिचुएशन। मैन इज द स्लेव ऑफ सिचुएशन। इंसान हालात का गुलाम होता है, वरना एक ही इंसान टाइम टाइम पर बदलते क्यों रहता है? उसका स्टेटमेंट क्यों बदलता है? क्योंकि हालात के अनुसार बदलता है। तो मैन इज द स्लेव ऑफ सिचुएशन। समझ में आई? कोई दिक्कत? एक चीज और याद रखना कि टू बी स्लेव ऑफ द वाइज इज बेटर देन टू बी द किंग ऑफ द फुल। मतलब सुना ना, टू बी स्लेव ऑफ द वाइज, टू बी स्लेव ऑफ द वाइज मतलब विद्वानों का गुलाम बनना, इज बेटर देन टू बी द किंग ऑफ द फुल। मतलब मूर्खों का राजा बनने से बेहतर है कि विद्वानों का गुलाम बन जाओ। विद्वानों का गुलाम भी बनोगे ना तो कुछ सीखोगे, और मूर्खों का राजा भी बन जाओगे ना तो फांसी पर ले जाकर चढ़ा देगा। समझ में आई ना? इसलिए अच्छे डायरेक्शन में रहो,
माँ बाप की बात मानो, शिक्षकों की बात मानो, पुस्तकों से दोस्ती करो, कलम से दोस्ती करो, शिक्षा से दोस्ती करो, क्योंकि ये कभी आपको धोखा नहीं देगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.